मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें या प्लांट आकारिकी की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान में या वनस्पति विज्ञान या बॉटनी में अगर हम बात करें तो जिसमें पादप के बाहरी भाग, जिसमें पादप के बाहरी भाग, जड़, तना, फूल, पत्ती, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी या प्लांट आकारिकी या पादप आकारिकी के रूप में जानते हैं। कि जिसमें पादप के बाह्य भागों का, किसका, पादप के बाह्य भागों का, जैसे कि पादप के बाह्य भागों का जड़, तना, फूल, पत्ती, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट के बारे में कि व्हाट इज अ रूट, यानी कि जड़ क्या होती है, जड़ भी कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। ठीक है, ये दो तरह की रूट होती है। फिर हम देखेंगे कि जड़ों का रूपांतरण कैसे होता है, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा और किस तरीके से हर रूट का अपना अपना एक फंक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, तो हम ये क्या कहेंगे कि वनस्पति विज्ञान में प्लांट के बाहरी संरचना, फल, फूल, पत्ती आदि की स्टडी करना क्या कहलाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी या पादप आकारिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे रूट की। अब आप सभी लोगों ने देखा होगा कि प्लांट कुछ इस तरीके से होता है, ये रूट कहलाती है। आपने देखा होगा कि जितना ज्यादा प्लांट पुराना होता जाएगा रूट उतनी ज्यादा गहरी होती जाती है, जड़ें गहरी होती जाएंगी। जैसे पीपल की आपने जड़ें देखी होंगी कि बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि पीपल में आपको क्या देखने को मिलती हैं, आपको मूसला मूले देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये जो होता है ये कहलाता है क्या, स्टेम, तना, और इस तने से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस, और इनसे क्या फिर और यहां से इनमें क्या बनते हैं, ये फूल हो गया। ठीक है, ये फ्लावर हो गया, और इनसे यहीं पर क्या होता है, ये जो कहलाते हैं यहाँ पर नोड और इंटरनोड होते हैं, पर्व और पर्व संधियां। तो मैं पहले पूरा प्लांट बना के आपको बता रही हूँ कि प्लांट किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये अपर लेयर कहलाती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी सतह। इस ऊपरी सतह पर आपको क्या देखने को मिलती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखने को मिलते हैं। क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे के करके। तो यहाँ पर ये क्या होती हैं, रूट होती हैं। आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा कि जो रूट होती है वो गुरुत्वाकर्षण के तो धनात्मक रूप में होती है, ग्रेविटी में पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो कहाँ की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो कैसी है कि ग्रेविटी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन सनलाइट के लिए क्या है, नेगेटिव है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा आपसे, ग्रेविटेशनल नेगेटिव, सनलाइट पॉजिटिव, कई बार ग्रेविटेशनल पॉजिटिव, सनलाइट नेगेटिव। तो आप यहाँ देखो कि ये क्या है, अपनी जड़ें, जड़ें यानी कि यहाँ पर ये क्या है, रूट है आपकी यहाँ पर ये। क्योंकि एक बार बताओ, अगर रूट मिट्टी को क्या करती है, पकड़ के रखती है, ताकि वो तने को, या फिर हम यूं कहें कि प्लांट को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। अगर मिट्टी में जड़ें धसेंगी नहीं ढंग से तो प्लांट क्या होगा, थोड़ी सी हवा आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो वो नीचे गिर जाएगा और खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो गई, लीव्स कहलाती हैं। फिर आप लोगों को आगे जाके ये भी बताया जाएगा कि लीव्स कितनी तरह की होती हैं। आप लोगों ने जो बायो से रिलेटेड है उन सब ने पढ़ा हुआ है कि लीव्स में भी हम आगे डिवाइडेशन पढ़ते हैं। फिर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर हो जाएंगे। फ्लावर के बाद इसमें हम यहाँ पर देखेंगे ये फ्रूट हो गया, यानी कि किस रूप में आ जाएगा, ये फलों के रूप में आ जाएगा। तो एक कंप्लीट प्लांट की बात करी जाए तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर वो सॉरी ऊपर की जो लेयर होती है उसमें तो तना होता है, स्टेम होता है। नीचे की लेयर में क्या मिलते हैं आपको,
और कई बार आपने देखा होगा कि इन जड़ों में गांठें भी मिलती हैं, जैसे कि अपन मटर कुल के पादपों में बात करते हैं, पी प्लांट्स में बात करते हैं, और ऊपर ये स्टेम होता है। कई प्लांट्स में ये स्टेम बहुत पतला सा होता है, कईयों में ये स्टेम कैसा होता है, मोटा और मजबूत होता है, जैसे पीपल, नीम, बरगद, इनमें कैसा होता है, ये तना बहुत मोटा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें गुलाब में, तो गुलाब में कैसा होता है, पतला सा देखने को मिलता है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी ये कहती है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, कि प्लांट की स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी जड़, तना, पत्ती, फूल, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। आप देखोगे कि जब हम लीव्स की बात करेंगे तो लीफ में भी बताएंगे कि कैसी लीव्स हैं। स्टेम की बात करें, आपने देखा होगा कि गुलाब की कलम लग जाती है, कई जगह आपने देखा होगा कि गुलाब का प्लांट नहीं लगता बल्कि उसकी कलम लगा दी जाती है, स्टेम को थोड़ा सा काट के और उसको क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है, आपने मनी प्लांट में देखा होगा कि कहीं से भी तोड़ो, मोस्टली उसको तोड़ना होता है उसकी नोट से, तभी जाकर वो प्लांट जल्दी से लगता है, नहीं अदरवाइज आप कितना ही उस प्लांट को लगाइए वो जल्दी से नहीं लगता है। ठीक है, अपर बाकी आपने देखा है कुछ बीजों से निकलते हैं, जरूरी नहीं कि हर की स्टैंप लगाई जाए, तो सब अलग अलग देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई प्लांट की। नीचे क्या मिलेगा, रूट। रूट भी कितने तरह की मिलेंगी, दो तरह की मिलती है, एक मिलती है मूसला मूल और दूसरी मिलती है या फिर हम इसे मूसला मूल बोलते हैं और अपस्थानिक मूल है, दो तरीके की मूल आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि रूट की भी जो होती है वो अलग अलग शेप देखने को मिलती है। आप गाजर को देखो, ऊपर से मोटी नीचे से पतली, मूली को देखो बीच में से मोटी ऊपर से पतली नीचे से पतली, और वो देखो चुकंदर, चुकंदर में क्या होता है, ऊपर से फूला हुआ भाग नीचे से तंतुनुमा निकलता रहता है फाइबर शेप में। तो ये टाइप ऑफ रूट्स में आ जाएंगे कि जो रूट्स है वो कितने अलग अलग फॉर्म में मिलती है हमें, कोई कॉनिकल शेप में मिलती है, कोई फूली हुई, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं मासल, मासल का मतलब पूरी रूप से भरी हुई पाई जाएगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टोटल किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में। तो अगर मैं रूट में एक रूट को देखूं, रूट इस तरीके से होती है, इस पर होते हैं मूल रोम। आपने देखा होगा कि अभी रूट को निकालते हैं तो उस पर रेशे रेशे से मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, मूल रोम कहलाते हैं। फिर इसको, ये जो इतना सा एरिया होता है ये कहलाता है मूलगोप। ठीक है, विभाज्योत्तर और उसके बाद परिपक्वन क्षेत्र। जो अपनी रूट होती है उसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 3-4 भागों में बांटा गया है, मूलगोप, परिपक्वन क्षेत्र और उसके बाद विभोजोत्तर क्षेत्र। इनको 3 भागों में हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। तो पहले थोड़ा सा करते हैं फिर आगे का स्टार्ट करेंगे कि टाइप और उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिखिए, हेडिंग डालिए पादप आकारिकी। पादप आकारिकी लिखिए, लिखिए पादप तथा उनके विभिन्न रूप जैसे, पादप तथा उनके विभिन्न रूप जैसे जड़ तना पत्ती आदि का अध्ययन पादप आकारिकी कहलाता है। पादप आकारिकी कहलाता है। और आप लिखना चाहें तो साइड में लिख लेना 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से रिलेटेड है। अब मैं आप लोगों को लगे हाथ हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बताती जाऊंगी कि हर चैप्टर में से इसमें से मोस्टली जो बनते हैं वो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं और 2 क्वेश्चन भी आप जानते हो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, चाहे वो डिजीज हो, डिजीज में से कंफर्म है क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे,
कम से कम कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 क्वेश्चन डिजीज में से बनते हैं, और सेल स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपको जो करा रही हूँ मॉर्फोलॉजी, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद अपना जो सिस्टम चलेगा, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो डाइजेशन से आते हैं या फिर आपके हार्ट से आते हैं, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपके जो जनरल साइंस में, आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा, मोस्टली इनमें से पेपर आपसे पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस या नो? लिखिए, आकारिकी कहलाता है, इसमें ठीक है, लिखिए, पादप आकारिकी में, पादप आकारिकी में पादपों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप आकारिकी में पादप की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले आप सेंटर हेडिंग डालेंगे रूट। रूट को क्या बोलते हैं? और जड़ किससे निकलती है? बीजांकुर से, मूलांकुर से। जब बीजों को अपन हेडिंग डालेंगे जड़, जड़ को क्या बोलेंगे? रूट। और रूट कहाँ मिलती है? आप सभी को पता है कि प्लांट में कहाँ मिलती है? जमीन के नीचे मिलती है। कहाँ मिलती है? कैसे रंग की होती है? हल्की भूरी सफेद रंग की, लाइट ब्राउन और हल्की सी व्हाइटिश कलर में मिलती है। कईयों में तो ये जो जड़ होती है वो बहुत मोटी होती है, कईयों में झाड़ू जैसी होती है। देखिए ना आप लोगों ने, जितने मतलब अब जैसे आप इनको निकालोगे, एक बीजपत्री पादप मोनोकॉट की बात करेंगे, एक होता है द्विबीजपत्री जिसमें आप किसकी बात करते हो? ये जो आपके शीशम है, नीम है, ये द्विबीजपत्री में आते हैं। तो इनमें क्या होता है, आप देखोगे कि इनकी जड़ों को आप एक तो देखोगे बहुत मोटी मोटी होती हैं, जबकि एक बीजपत्री आप गेहूं का निकाल के देखना, यूं ही आसानी से निकल जाता है। पीपल का निकाल के देखना, क्या निकल जाए तो आपसे एक बार में, फिर तो चाहे कुल्हाड़ी लेके भी करते रहो ना तो भी ना निकले जल्दी से वो। तो क्या होता है कि जड़ें भी जो होती हैं वो अलग अलग हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट की। रूट यानी कि जड़। जड़ जो होती है वो सतह से कहाँ मिलती है? नीचे की तरफ मिलती है, क्योंकि वो कहाँ की तरफ जाती हैं? नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं। यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो ग्रेविटेशनल होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति धनात्मक होती हैं। लेकिन वो प्रकाश के विरुद्ध कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। उनको लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका जो पोषण है वो कौन करता है? पेड़ जो पत्तियां होती हैं वो अपना क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, और पानी उनको कहाँ प्रोवाइड हो जाता है? पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि जो जड़ होती है वो किससे मिलकर बनती है, या जब बीजों को आप क्या करते हो? जमीन में गाड़ते हो और उस पर पानी डालते हो, तो उसमें क्या होता है? बीजांकुर बनता है, और उस बीजांकुर से क्या होगा आपका? यहाँ पर जड़ तने का फॉर्मेशन हम आगे जाकर देखेंगे। तो आप हेडिंग डालिए जड़, लिखिए। जड़ का निर्माण बीजांकुर से होता है। जड़ें सतह के नीचे मिलती हैं, जड़ें सतह के नीचे मिलती हैं, तथा यह हल्के भूरे रंग की, तथा यह हल्के भूरे रंग की और हल्के सफेद रंग की होती है। हल्के भूरे रंग की व हल्के सफेद रंग की होती है। यह मिट्टी के अंदर होती है।
ठीक है, कहाँ होती है, तथा इनको आगे भी विभाजित किया गया है। ये सतह के नीचे वृद्धि करती हैं। तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। आप पॉइंट्स के रूप में लिखते जाइए। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी, जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी होती हैं। जड़ों में पर्व व पर्व संधियां नहीं होती, नोड और इंटरनोड। जड़ों में पर्व व पर्व संधियां नहीं होती। ये प्रकाश के प्रति ऋणात्मक होती हैं। ये प्रकाश के प्रति ऋणात्मक होती हैं। तथा अगला पॉइंट करके लिखें, जड़ की टिप पर मूल गोप पाया जाता है जो उसकी सुरक्षा करता है। ये होता है मूल गोप। देखो यहाँ होता है नीचे की तरफ, अगर अपन जड़ को देखेंगे तो ये मूल गोप होता है जो क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसके ऊपर जो होता है वो क्या कहलाता है, विभेदक क्षेत्र, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है परिपक्वन क्षेत्र। और साइड में क्या निकली हुई होती हैं, हेयर रूल या हेयर रूट्स बोलते हैं जिसे, या फिर हम क्या बोलें कि रेशे रूप में निकले हुए रहते हैं। तो यदि आप वैसे देखते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं रूट को, ठीक है। लेकिन जब इस रूट को हम अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे तो हमें कितने क्षेत्र दिखाई देते हैं, इसमें 3 क्षेत्र। सबसे नीचे मूल गोप मिलता है जो इसकी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद जो मिलता है वो कौन मिलता है, विभेदक क्षेत्र, जिसमें कंटिन्यू विभाजन देखने को मिलता है। फिर उसके ऊपर मिलता है परिपक्वन क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड्स में क्या देखने को मिलते हैं, फाइबर्स या रेशे देखने को मिलते हैं। तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना लो। पहले तो एक बार रूट बनाओ, ऐसे ये रूट बनाइए। यहां लिखना मूल रेशे, और ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय बनाइए इसको भी आगे। ये मैंने एरिया को दर्शाने के लिए अलग अलग यूज कर दिए, बना लो। कितने पॉइंट हो चुके हैं, कितने पॉइंट हो चुके हैं भाई?
अब लिखिए फंक्शन ऑफ रूट। रूट के कार्य, सबसे पहला रूट का क्या काम है? मजबूती प्रदान करना। ये प्लांट को क्या प्रदान करते हैं? मजबूती। अगर एक बार बताओ, जड़ी नहीं होगी तो प्लांट का क्या होगा? क्या होगा? उसे आधार ही प्राप्त नहीं होगा। तो लिखना जड़ें पौधे को आधार प्रदान करती हैं। जड़ें पौधे को आधार प्रदान करती हैं। दूसरा, जड़ें पौधों को पानी व खनिज लवण, जड़ें पौधों को पानी और खनिज लवण उपलब्ध कराती है। खनिज लवण उपलब्ध कराती है। तथा जड़ के मुलायम भाग द्वारा, जड़ के मुलायम भाग द्वारा व इन रेशों के द्वारा, इन रेशों के द्वारा खनिज लवणों का व, खनिज लवणों का व जल का अवशोषण किया जाता है। व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। कई पौधों में जड़ें, कई पौधों में जड़ें भोज्य पदार्थ के रूप में, कई पौधों में जड़ें भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलजम है, इनमें जड़ें क्या हो जाती हैं? एज अ फूड के रूप में क्या हो जाती हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। इन क्या लिखा? कई पौधों में जड़ें भोज्य पदार्थ के रूप में संचयित हो जाती हैं या रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जड़ें जड़ें पौधों को सीधा बनाए रखने, जड़ें पौधों को सीधा बनाए रखने और आधार प्रदान करने का काम करती हैं। आधार प्रदान करने का काम करती हैं। करती हैं। अब लिखिए टाइप ऑफ रूट, जड़ के प्रकार। देखो, अब आप लोग ऐसे करके लिखे कि जड़ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है मूसला मूल, जिसे टैप रूट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? टैप रूट। और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ें। कौन सी होती हैं? रूट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें टैप रूट, मूसला मूल। आप लोगों ने सबने बचपन में, आप लोगों को कभी जब साइंस के प्रोजेक्ट मिलते थे या चार्ट बनाने को मिलता था, तो बहुत से बच्चों को जड़ों के प्रकार बनाने को मिलते थे कि एक चार्ट पे एक तरफ मूसला मूल का और एक तरफ अपस्थानिक मूल बनाने को। या फिर एक चार्ट में ऐसे मिलता था कि आपको एक साइड में तो कह दिया कि मूसला मूल किस किस में रूपांतरण होती है, शाखा के वो शकरकंदी वाला किस रूप में है, तरकू के रूप में है या किस रूप में है, वो बनाने को। कितनों ने बनाए हैं चार्ट? 10th तक किसी ने नहीं बनाया स्कूल में चार्ट? तभी तो थोड़ा सा ज्ञान अधूरा रह गया।
चलिए लिखिए, जड़ों के प्रकार। जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। आवाज नहीं, लिख लिया? पहला डालिए मूसला मूल। लिखिए, इस तरह की जड़ें प्राय खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके मोटी और फूल जाती हैं। इन्हें प्राथमिक जड़ों के नाम से जानते हैं। इन्हें प्राथमिक जड़ों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जड़ें डाइकॉट्स यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री, डाइकॉट रूट्स। हाँ, यह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तथा यह मुख्य जड़ से बनती है। लिख लिया यहां तक? अब लिख लिए मूसला मूल का रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। देखिए, कई बार जड़ें भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके लंबी मोटी फूल जाती हैं। खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके लंबी, मोटी और फूल जाती हैं। अब इंग्लिश मीडियम लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए मॉर्फोलॉजी। आप लोगों का रह गया था, थोड़ा सा स्टार्ट करवाते हैं। मॉर्फोलॉजी लिखिए, अंडर द मॉर्फोलॉजी द प्रॉपर्टीज under the morphology the properties under the morphology the properties and form of various branches of plant like stem, leaf, root, flower, etc. are studied. Then first you write the root. Are study full stop. Then you first write the center heading as a root. ठीक है, आज हमने सबसे पहले किसकी बात करी है? देखिए, ये चैप्टर इवन 3 या 4 डेज का है। कल आपकी जड़ें खत्म हो जाएंगी। जड़ खत्म होते ही तना करवाएंगे और तना खत्म होते ही फूल पत्ती पर आएंगे। यानी कि अपन नीचे से ऊपर चलेंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे।
आप लोगों के देखो एक क्वेश्चन क्या बनता है, ऐसे पूछा जाता है, निम्न में से मूसला मूल का उदाहरण है। निम्न में से मूसला मूल का उदाहरण, जैसे आपको शकरकंदी दे दी, इस तरीके से दे दी, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से मूसला मूल का रूपांतरित रूप कौन सा है, या निम्न में से तंकु रूपी जड़ का उदाहरण कौन सा है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा। एक आपसे इसमें से सेकंड क्वेश्चन बनता है फूल का। किसका बनता है? फूल का। फूल में से ज्यादातर आपसे परागकण, पुमंग, जायांग और अंडाशय के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले क्या था कि हमने सबसे पहले यहाँ बात करी है प्लांट मार्फोलॉजी की। प्लांट मार्फोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि पादप की, या फिर हम ये कहें कि पादप की बाहरी संरचना, पादप आकारिकी का मतलब क्या होता है? प्लांट की बाहरी संरचना, जिसमें जड़, तना, पत्ती, इन सब की स्टडी की जाती है, उसे प्लांट मॉर्फोलॉजी या प्लांट आकारिकी के नाम से जाना जाता है। प्लांट को जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में क्या किया गया है? विभेदित किया गया है। साथ के साथ आपसे यह भी कहा गया है कि इसमें आपको सबसे पहले जड़ पढ़ाई गई। जड़ कहाँ पर होती है? सरफेस के नीचे की तरफ होती है। उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी वृद्धि है वो कहाँ की तरफ होती है? नीचे की तरफ होती है। क्या नीचे प्रकाश जाता है? प्रकाश नहीं जाता। तो ये प्रकाश के लिए तो नेगेटिव, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के लिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? जो चीज ऊपर डालोगे वो कहाँ जाएगी? वो क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन तना और पत्तियां क्या होती हैं? ग्रेविटेशन के जस्ट अपोजिट होती है। हमने ये कहा कि जड़ों में अगर बात करी जाए तो जड़ों में जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होते हैं? उनमें रेशे होते हैं। और वो रेशे कैसे होते हैं? एक कोशिकीय बने हुए होते हैं। फिर हमने कहा कि इनकी ऊपरी सतह होती है मूल रोम की, जो इसको क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना, मूल गोप वाला, ये बहुत पूछा जाता है। मूल गोप वाला अंडरलाइन कीजिए कि मूल गोप का जो काम है वो क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। जड़ों में है, पॉइंट में लिखवाया था, इसके जड़ों की पॉइंट में आइए। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसको आगे हम विभेजोत्तक में और किस में बांटते हैं? परिपक्वन क्षेत्र में बांटते हैं। ठीक है, इसके बाहर की तरफ रेशे होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? खनिज पदार्थों का संग्रहण करना या खनिज पदार्थों को अवशोषित करना और कहाँ पहुंचाना? ऊपर पहुंचाना। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। क्योंकि भाई कहां से जाएगा पानी और खनिज? नीचे से ही तो जाएगा। अब वो जाता है, जाइलम और फ्लोएम की बात होगी, वो हम पढ़ेंगे किसमें? स्टेम में बात करेंगे जब, यानी कि तने में बात करेंगे तब। तो यहाँ तक समझ में आया आप सभी को कि जड़ के क्या क्या काम है? सबसे पहले खनिज पदार्थों का या फिर हम यूं कहें मिनरल्स का स्टोरेज करना। दूसरा, प्रोटेक्शन कराना या उसको क्या देना? बेस प्रोवाइड कराना। तीसरा क्या काम बताया था इसका? फूड स्टोरेज करना। और चौथा क्या काम बताया था? क्या बताया था? मेन रूट का क्या काम होता है? यानी कि उसको आधार या फिर उसको सीधा खड़े रखने का काम करता है। हमने ये कहा कि जो जड़ें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? मूसला मूल और यानी कि टैप रूट, और दूसरी कौन सी होती है? एडवेंटेशन रूट के नाम से जानी जाती है। फिर हमने कहा कि जो टैप रूट होती है उसे हम प्राइमरी रूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी, जो मेन ब्रांच होती है या मेन जो अपनी रूट होती है उसमें से देखने को मिलता है। इसे प्राइमरी रूट के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक जड़ों के नाम से भी जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जड़ें क्या होती हैं, कई बार भोज्य पदार्थों को अपने में स्थाना वो कर लेती हैं, संग्रहित कर लेती हैं और संग्रहित करके अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो लिखिए सबसे पहले शंकु रूपी रूप। हाँ, मूसला मूल में द्विबीजपत्री हो गई ना, ये शीशम, बरगद ये सब आएंगे। कई बार जड़ें भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके मोटी व फूल जाती हैं तथा अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं तथा ये रूपांतरण निम्न प्रकार का होता है। तथा ये रूपांतरण निम्न प्रकार का होता है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से, कैरेट, गाजर किसका रूपांतरण है? किस शेप की होती है गाजर? अब कॉनिकल, शंकु रूपी होती है। और न्यू मेटाफेर रूट कौन सी होती है? न्यू मेटाफेर, हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, जो दलदलों में पाई जाती है, मैग्रोव वनस्पतियों में पाई जाती है, जिन्हें मैग्रोव वनस्पतियों में जो रूट होती है वो ये वाली होती है, न्यू मेटाफोर रूट्स होती हैं वो। अच्छा, मैग्रोव वनस्पति कहाँ मिलती है? दलदलों में, जहां पर कौन सी गैस निकलती है दलदलों से? दलदलों में से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है, CH4 निकलता है, ध्यान रख लेना ये। और दलदलों में क्या होता है, एक बार अगर फंस जाए निकलना भारी हो जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं निकलने के। और उनमें आप देखोगे अजीब सी बदबू आती है। दलदलों में क्या देखने को मिलती है? बदबू, जिन्हें मैग्रोव प्लांट या मैग्रोव वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए, क्या लिखा, लास्ट लाइन बोलेंगे। तथा इन रूपांतरणों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन रूपांतरणों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो प्राय निम्नलिखित हैं। जो प्राय निम्नलिखित हैं। पहली, शंकु रूपी कॉनिकल शेप रूट, शंकु रूपी या कॉनिकल शेप रूट। उदाहरण, गाजर, शंकु रूपी। शंकु में भी क्या होता है, ऊपर से मोटा फिर नीचे। और गाजर कैसी होती है, मौसम चल रहा है ठंड का, तो गाजर का हलवा खाएं और गाजर भी खाएं, तो दोनों ही फायदेमंद है। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो यहां से यही नहीं, मजाक की बातें पढ़ाई की भी होती हैं। गाजर में विटामिन जो किसके लिए जरूरी है? आंखों के लिए जरूरी है। ठीक है, और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि, ठीक है, तो गाजर भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। गाजर हुई, चुकंदर हुई। अच्छा, हीमोग्लोबिन अगर कम रह जाता है तो हमें क्या खाना चाहिए? और चुकंदर, पालक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पालक। पालक में क्या होता है? आयरन होता है, जो किसके लिए जरूरी है? हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है। तो लिखिए, उदाहरण गाजर। इस प्रकार के रूपांतरण में ऊपर से, इस प्रकार के रूपांतरण में जड़ें नीचे से पतली और ऊपर से कैसी हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण में जड़ें ऊपर से तो कैसी होती हैं? चौड़ी, और नीचे से पतली होती हैं। गाजर में कलर कौन से वर्णक के कारण आता है? और आम में कौन सा कलर आता है, पीला क्यों आता है? गाय का दूध पीला क्यों होता है? ठीक है, और चुकंदर लाल क्यों होती है? चुकंदर लाल क्यों होती है? कौन सा वर्णक होता है? प्लास्टिड। चेक करें,
ये ना पढ़ने के नतीजे हैं ये। मैं विटामिन नहीं पूछ रही हूँ, वर्णक पूछ रही हूँ। विटामिन, तू विटामिन बोल रहा था। और किस में लिखवाया था? टमाटर में, मिर्ची में कैप्सिन, हल्दी में कुरकुमिन, और टमाटर में बोलने में और कंफर्म बोलने में बहुत अंतर होता है। लिखिए अगला। बिल्कुल, अब की बार ऑप्शन से बताए जाएंगे। नेक्स्ट, लिख लिया? अगला लिखिए फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म, फ्यूसीफॉर्म। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर नीचे का भाग पतला, ऊपर तथा नीचे का भाग पतला और मध्य का भाग फूला होता है, जैसे मूली। शकरकंदी देखना, शकरकंदी बीच में से फूली तो होती है लेकिन ऊपर से भी फूली मिलती है। यो नहीं होती पतली सी, ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो ये फ्यूसीफॉर्म का होता है। अब लिखिए न्यू मेटाफोर। न्यू मेटाफोर, ये सुंदरी वनों में पाया जाती है इस प्रकार की जड़ें। आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, जो हमारे बात करें कि पूरे वर्ल्ड में या फिर कहीं में कि इतनी प्लांट की स्पीसीज है, इतनी प्रजातियां हैं बहुत ज्यादा, जिन्हें हम क्या करते हैं, क्या चीज, कि इतनी प्रजातियां होती हैं कि हमें अभी तो कुछ के बारे में तो पता ही नहीं है कि वो कैसी हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ प्लांट्स अपन तो क्या करते हैं, नॉर्मल हमारे आसपास जो प्लांट्स होते हैं केवल उनके बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बारे में ना तो हमें अभी तक पता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कई प्लांट जैसे छुई मुई होते हैं। छुई मुई का नाम सबने सुना हुआ है। क्या करेक्टर होते हैं छुई मुई के? किसी ने पिक्चर प्लांट देखा है? घटपादप। अगर मान लीजिए जैसे ये है, उसका मुंह खुला रहता है, जैसे कोई कीड़ा उसके यहाँ पर भी आया तो वो फट देने से क्या कर लेता है, वो होता है पिक्चर प्लांट या घटपादप की तरह कहते हैं। उसकी जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है, मटके के जैसी होती है, इसलिए उसे पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं। और न्यू मेटाफॉर्म में क्या होता है कि इस तरीके से जड़ें होती हैं। ठीक है, जो श्वसन के लिए क्या करती हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी निकली रहती हैं न्यू मेटाफोर में। ठीक है, तो ये जड़ों के बारे में आपके है, तो लिखिए न्यू मेटाफोर। इस प्रकार की जड़ें, इस प्रकार की जड़ें मैग्रोव वनस्पतियों में होती है तथा ये दलदलों में पाई जाती हैं, तथा ये दलदलों में पाई जाती हैं। कैसी होती हैं ये? मैग्रोव वनस्पतियों में होती हैं और दलदलों में पाई जाती हैं तथा इस प्रकार की जड़ें मुख्यतः, इस प्रकार की जड़ें मुख्यतः मैग्रोव, मैग्रोव या दलदली क्षेत्रों में मिलती हैं
सुंदरी वनों में मिलती हैं। अभी इसमें बहुत सारे फॉर्म्स बच रहे हैं जिन्हें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जाने से पहले एक बार तुम लोगों से फिर से पूछूंगी, सामने किसके बारे में पढ़ा सबसे पहले आज? रूट। या मैं सबसे पहले कहूं कि पादप आकारी की किसे कहते हैं? कि जिसमें पादप के बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। किस कौन कौन से होते हैं पादप के भाग? सबसे पहले कौन पढ़ा? जड़ कहां मिलेगी? ये क्या क्या गुण है इसके, जल्दी बोलो। वो प्रकार है। और जल का खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। ठीक है।